डीलेड प्यूबर्टी या शारीरिक विकास का विलंब से होना लड़कियों में एक आम समस्या है जो लगभग 3 से 5% लड़कियों को प्रभावित करती है। यदि किसी लड़की का शारीरिक विकास देर से होता है, यानी चेस्ट डेवलपमेंट या छाती का विकास 13 वर्षों तक नहीं होता है और पीरियड्स 15 वर्षों तक नहीं होते, तो एक चिंता का विषय हो सकता है। डीलेड प्यूबर्टी का शारीरिक विकास के अतिरिक्त कई अन्य परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। जिन लड़कियों का डेवलपमेंट लेट होता है उसके ऊपर मानसिक प्रभाव, साइकोसोशल इफेक्ट तो होता ही है। इसके अलावा हड्डियों के विकास पर भी उसका अवरोध होता है। इन लड़कियों में आगे चल करके हड्डियों के कमजोर होने की समस्या, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, की संभावना अधिक होती है। लड़कियों के शारीरिक विकास का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस ग्रंथि के माध्यम से होता है, जहां से बनने वाला जीएनआरएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से एलएच और एफएसएच नामक महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन ओवरी पर काम करके ईस्ट्रोजन को बनाते हैं, जो आगे चल करके शारीरिक विकास, यूट्रस की ग्रोथ और पीरियड्स की तरफ प्रोग्रेस करता है। ज्यादातर लड़कियों में शारीरिक विकास का देर से होना एक गंभीर बीमारी का परिचायक हो सकता है। लगभग 25 से 30% लड़कियों में यह शारीरिक विकास के विलंब होने की एक सामान्य प्रक्रिया से होता है, जो कई बार पारिवारिक आधारों पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में होने वाली समस्याएं, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, शरीर में किसी भी प्रकार के रोग या समस्याएं या ओवरी की समस्याएं शारीरिक विकास के ना होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में एक गंभीर समस्या की होने की संभावना अधिक होती है यदि उनका शारीरिक विकास देर से होता है। जब कोई बच्ची हमारे पास विलंबित शारीरिक विकास या डीलेड प्यूबर्टी के साथ आती है, तो 3 मुख्य प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं कि क्या यह वास्तव में डीलेड प्यूबर्टी है, इसका कारण क्या है और इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो आरंभ में हम लोग एक प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन या शारीरिक जांचों के द्वारा यह पता लगाते हैं कि क्या वास्तव में शारीरिक विकास में देर है। कुछ आवश्यक ब्लड टेस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी ली जाती है। यह पता लगाया जाता है कि हार्मोन्स की कमी हो रही है, और यदि कमी हो रही तो क्या वो मस्तिष्क की ग्रंथि से बनने वाले हार्मोन से है या ओवरी से बनने वाली समस्याओं की वजह से। डिलेड प्यूबर्टी की इवैल्यूएशन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण जांचें, जो हार्मोन्स की जांचें हम लोग करते हैं, वो होती हैं एलएच, एफएसएच और ईस्ट्राडायोल। ईस्ट्राडायोल हार्मोन लड़कियों में ओवरीज के माध्यम से बनाया जाता है और उसका नियंत्रण मस्तिष्क से किया जाता है, जहां से एलएच और एफएसएच हार्मोन्स बनते हैं। तो यदि किसी लड़की में ईस्ट्रोजन लेवल कम है और एलएच एफएसएच लेवल्स भी कम हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे मस्तिष्क से होने वाले सिग्नल्स में समस्या आ रही है और हमको आगे चल करके लड़की में होने वाली बाकी समस्याओं के अतिरिक्त ब्रेन के एमआरआई के विषय में भी सोचना आवश्यक होता है। इसके विपरीत यदि लड़कियों में एफएसएच का लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में हमें ओवरी से संबंधित समस्याओं के बारे में जानना पड़ता है। और यहाँ बहुत कॉमन कारण लड़कियों में टर्नर सिंड्रोम होता है, जो एक क्रोमोसोम से संबंधित समस्या होती है। इस समस्या को जानने के लिए हम लोगों को गुणसूत्र की जांच की आवश्यकता होती है। कई सारी शारीरिक समस्याएं जैसे शुगर का बढ़ना या पचाने की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम भी शारीरिक विकास को अवरुद्ध करती है, इसलिए उनसे संबंधित ब्लड टेस्ट को भी देखा जाता है। इनमें टर्नर सिंड्रोम एक समस्या है, जिसमें कि लड़कियों में एक एक्स क्रोमोसोम या तो बनता नहीं है या उसका कुछ हिस्सा नहीं पाया जाता है। इस कारण से जिन भी लड़कियों में ओवरी से संबंधित समस्या होती है, उस केस में हमें टर्नर सिंड्रोम के बारे में सोचना पड़ता है। लड़कियों में प्यूबर्टल इंडक्शन या शारीरिक विकास का आरंभ आमतौर पर 13 वर्ष के बाद किया जाता है। हमारा उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे शारीरिक विकास हो, बच्चियों को हाइट बढ़ाने का समय मिल जाए, इसके अतिरिक्त छाती का विकास हो और पीरियड्स लगभग 2 से 2.5 साल के पश्चात हो। ईस्ट्रोजन हार्मोन ओरल टैबलेट्स के माध्यम से या स्किन के पैचेस के माध्यम से अवेलेबल होता है। ओरल ईस्ट्राडायोल की तुलना में ट्रांसडर्मल ईस्ट्राडायोल, जो कि हम स्किन में लगाते हैं, वो अधिक सुरक्षित माना जाता है। ट्रांसडर्मल ईस्ट्राडायोल भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है और उसके कॉस्ट अधिक होने के कारण अधिकतर बच्चियों में हम लोग ओरल ईस्ट्राडायोल का ही प्रयोग करते हैं।
प्यूबर्टल इंडक्शन, शारीरिक विकास को आरंभ करने की प्रक्रिया हम उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि किसी आम लड़की में होनी चाहिए। हार्मोन को बहुत कम स्तर से लेकर के धीरे धीरे उसके स्तर को बढ़ाया जाता है। बड़े लोगों में जितने हार्मोन की आवश्यकता होती है उससे लगभग 5 से 10% के आसपास हार्मोन को प्रारंभ करते हैं और हर 6 महीने में लगभग 25% के करीब हार्मोन के डोज को बढ़ाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि लगभग 2 से 2.5 साल की अवस्था में पूरा शारीरिक विकास हो। शक है कि जब ईस्ट्रोजन को आरंभ किया जाता है तो कुछ हद तक वॉमिटिंग जैसी संभावना, नौजिया, उल्टी लगना, जी मत लाना, ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं, इसलिए इनको हमेशा रात के समय में आरंभ किया जाता है और इसको आरंभ करने के पश्चात ब्लड प्रेशर को देखना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। प्यूबर्टल इंडक्शन या शारीरिक विकास को इंड्यूस करते समय हम लोग हर 3 महीने में शारीरिक विकास को आंकते हैं, लंबाई में होने वाले बदलाव को आंकते हैं और हाइट में क्या अंतर आया उसे देखते हैं। 1 वर्ष के पश्चात अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि यूट्रस की ग्रोथ किस प्रकार होती है। लगभग 1.5 से 2 वर्ष की स्थिति में दूसरे हार्मोन को देते हैं जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य यूट्रस में होने वाली झिल्ली की ग्रोथ यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस को शेड करने का होता है, जिसके माध्यम से पीरियड आता है। तो मूलभूत उद्देश्य यह होता है कि शारीरिक विकास से लेकर के पीरियड्स आने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय रहे। हम बहुत तीव्रता से शारीरिक विकास करते हैं तो लड़कियों में चेस्ट डेवलपमेंट, उनका छाती का विकास और यूट्रस की ग्रोथ कम रह जाती है। कुछ लड़कियों में जहां पर हमें यह लग रहा होता है कि प्यूबर्टी का विकास आगे चल के होने वाला है पर इस समय नहीं हुआ है, उन्हें कुछ समय के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन लो डोज में दिया जाता है और कई बार उसको देने के पश्चात ये पाया जाता है कि वापस से उनके शरीर में शारीरिक विकास चालू हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ प्यूबर्टी एंड ग्रोथ में अक्सर 3 से 6 महीने के कोर्स के माध्यम से ही शारीरिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार प्यूबर्टल इंडक्शन के पूरा होने पर जहां पर कि लड़कियों में प्रॉपर विकास हो चुका है, चेस्ट का, यूट्रस का और पीरियड्स चालू हो गए हैं, हमें नियमित तौर पर हार्मोन्स की दवाइयां भी देनी पड़ती हैं कि ये हार्मोन्स सिर्फ शारीरिक विकास का कार्य नहीं करते बल्कि शरीर में अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण काम भी करते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों की हड्डी के विकास में, हाइट के विकास में, ब्रेन, स्किन, मसल हर चीज पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को अलग अलग हार्मोन्स के तौर पर देते हैं और लगभग 21 दिन के लिए ईस्ट्रोजन की डोज दी जाती है और आखिरी के 10 दिनों में प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। तो जिन लड़कियों में समस्या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी की होती है, उन लड़कियों में आगे चलकर एग बनाने की क्षमता होती है। तो यदि प्रॉब्लम LH और FSH के बनने में है तो उचित उम्र पर जब हम चाहते हैं कि अब प्रेगनेंसी पे हम लोग जाएं तो एक केयरफुल डोजेस में LH और FSH हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कि एग का डेवलपमेंट होता है और उसके द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। जिन लड़कियों में समस्या मूलतः ओवरीज में है वहां अंडों का बनना संभव नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में हार्मोन से हम बाकी सारे बदलाव ला सकते हैं और एग डोनेशन के माध्यम से, IVF के माध्यम से प्रेगनेंसी को प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की रिप्रोडक्टिव इश्यूज के आरंभ करने से पहले हमें अपने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से, IVF स्पेशलिस्ट से मिलकर इस पूरी चीज को समझना अत्यधिक आवश्यक होता है। डिलेड प्यूबर्टी या विलंबित शारीरिक विकास का कई सामाजिक पहलू भी होते हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक होता है। पहला तो यह कि चूंकि इन लड़कियों का विकास अपनी बाकी क्लास की बच्चियों के पीछे रहता है, इसलिए उनका थोड़ा मानसिक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसके लिए हमें उन्हें काउंसलिंग देने की आवश्यकता है। उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि यदि हम उचित तरीके से उपचार करेंगे तो उनका सारा का सारा शारीरिक विकास बाकी बच्चियों की तरह ही हो जाता है। पेरेंट्स के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव आगे चल के रिप्रोडक्शन या प्रजनन या फर्टिलिटी से लेकर के होता है। इसकी संभावनाओं के बारे में उनसे डिटेल में हम लोगों को बात तो करनी होती है, पर यह समझना है कि वो अभी बहुत लंबे समय के मुद्दे हैं और अभी हमें मूलतः फोकस करना है लड़कियों के शारीरिक विकास पर, उनकी बोन्स पर, उनकी हाइट की ग्रोथ पर और उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस पर। तो उन जटिल विषयों पर बहुत अधिक समय या चिंता ना करके हमें अभी के विषयों पर कार्य करना अत्यधिक आवश्यक होता है।